हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद गौरव। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे अक्षांश रेखाओं का अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व होता है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, अक्षांश रेखाएं कहते कि नहीं है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं। इसके लिए हमें इसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। चलिए हम सीखते हैं अक्षांश किसे किसे कहते हैं। विषुवत से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है और ये इसका 0 डिग्री विषुवत वृत्त है। इस स्थान से किसी भी स्थान के लिए, जैसे मान लो हमने इस स्थान की अक्षांश की स्थिति जाननी है, तो इस पृथ्वी के अक्ष से इस स्थान की कोणीय दूरी को हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। मान लो ये एंगल आता है हमारा 23.5 डिग्री, तो इस अक्षांश के समानांतर हम इस अक्षांश के समांतर रेखाओं को हम मिलाएंगे तो इस अक्षांश का नाम हो जाएगा 23.5 डिग्री अक्षांश। इस स्थान की दूरी हमें निकालनी होगी, तो हम इस स्थान का कोण लेंगे। 60 डिग्री का कोण आता है तो हम 60 डिग्री साउथ लेंगे। अगर हम इसके उत्तर दिशा में चलते हैं तो नॉर्थ लगाते हैं हम, और साउथ में आते हैं तो साउथ। ठीक है, इस तरह से हम पृथ्वी के साउथ की तरफ जाते हैं तो 89 अक्षांश हमें मिलते हैं। ये सब काल्पनिक होते हैं, पृथ्वी में ये ऐसे हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन पृथ्वी की जानकारी के लिए हमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसकी हमें जानकारी होनी जरूरी है। और साउथ में 89, नॉर्थ में 89 हो गए 178, प्लस में जो 0 डिग्री विषुवत वृत्त होता है उसको मिला लें तो ये हो जाती है 179। तो हमसे पूछ लेता है कि अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, ये होती है 179 अक्षांश रेखाएं। की संख्या पूछ लेता है 179 अक्षांश रेखाओं की। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर की होती है। मान लो ये 1 डिग्री अक्षांश है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। यानी कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की तरफ हम जाते हैं तो 111 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ती है। इसके अलावा अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, अक्षांश रेखाएं होती है हमारी समानांतर। ये रेखा समानांतर होती है। और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। 0 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, मध्य रेखा या विषुवत वृत्त। वृत्त हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चारों तरफ पृथ्वी को घेरे हुए होती है, इसलिए ये एक वृत्त बन जाता है। और सभी की सभी अक्षांश रेखाएं एक्चुअल में क्या है, अक्षांश वृत्त है। विषुवत वृत्त, 0 डिग्री मध्य रेखा, और जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा।
और 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त, और साउथ को हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका वृत्त। इसके ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमारे एक्चुअल में तो अक्षांश ही है, लेकिन ये वृत्त नहीं बनाते, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर ये केवल एक बिंदु के जैसे रह जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, अक्षांश वृत्त में नहीं लेते हैं। इनका नाम क्या होता है, साउथ में साउथ पोल, नॉर्थ में नॉर्थ पोल। तो आया समझ में आपको। विषुवत वृत्त से, विषुवत वृत्त कौन सा है, ये 0 डिग्री जो है उत्तर या दक्षिण दिशा में, इसके उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी स्थान की कोणीय दूरी, मान लो ये स्थान x है, इस स्थान से 0 डिग्री के बीच की दूरी जो जितना भी कोण बनाएगी उसको क्या कह देंगे हम, अक्षांश। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको अगर चारों तरफ से मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री अक्षांश। दूरी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। धन्यवाद।